हेलो बच्चों, डियर सर जी की चैनल में आज सबसे पहला लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11 और जेई के लिए है और ये पहला लेक्चर है। तो कहाँ शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस क्लास की कॉम्प्लेक्स नंबर की। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये सारे नंबर्स √3, 1/2, 5, -7, 0, -3/2, -0.32, ये सारे नंबर्स, इस तरह के जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इन सारे नंबरों को हम लोग अच्छे से भी जानते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो, जैसे कि -3 ये एक इमेजिनरी नंबर है, -4 ये एक इमेजिनरी नंबर है, √-0.32 ये एक इमेजिनरी नंबर है, √-1/2 ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह के सारे नंबर्स जो रूट के अंदर हो और वैल्यू उनका नेगेटिव हो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो दो तरह के नंबरों को पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। मेरे ख्याल से रियल नंबर समझ में आ चुका है और इमेजिनरी नंबर समझ में आ चुका है। थोड़ी सी बात इमेजिनरी नंबर के बारे में और कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर हम लोगों को दिख रहा है रूट के अंदर -3 से, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू √-1। इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √4 इंटू √-1। इस -0.32 को हम लोग लिख सकते हैं √0.32 इंटू √-1। और इसे ही लिख सकते हैं 1/2 रूट में, इस तरीके से, इंटू √-1। अब ये रूट के अंदर जो -1 होता है इसे हम लोग एक खास नाम देते हैं क्योंकि हर इमेजिनरी नंबर में √-1 आने वाला ही है। क्योंकि जितने भी माइनस नंबर दिए जाएंगे उसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये सारे तरीके से हम लोग उसे अलग अलग कर सकते हैं। उसका एक हिस्सा बनने वाला है √-1, इसलिए √-1 को एक खास नाम दे दिया गया है और उसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3i, √4, 4 का रूट होता है 2, 2i, √0.32i, √1/√2i। इस तरीके से अगर रहा कुछ क्वेश्चन ऐसे -9 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3i। तो ये i क्या है, ये i का मतलब होता है रूट के अंदर -1 और i को कहा जाता है आयोटा। ये आप लोग याद रखना है कि इमेजिनरी नंबर्स में जो i होता है उसे हम लोग कहते हैं आयोटा। अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर हम लोगों के पास है और इमेजिनरी नंबर भी हम लोगों के पास है। और रियल नंबर भी हम लोग जान चुके किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हम लोग जान चुके किसे कहा जाता है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं कि ए एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, ए एक रियल नंबर है। ए क्या हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है और -0.32 भी हो सकता है। इसी तरह का एक इमेजिनरी नंबर हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं BI। BI क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर I आ जाए, मतलब रूट के अंदर -1, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो A एक रियल नंबर है और BI एक इमेजिनरी नंबर है। अगर इन दोनों का हम लोग सम करते हैं A + IB, तो ये जो रिजल्ट मिलता है, जो नया नंबर मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, जब भी हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 + 2i ये क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा। 3 - 2i क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा क्योंकि -2 b की जगह पर है। 5 - 0.32i ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 0.12 + 3i ये क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 7 + 12i ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 7/12 + 5i ये क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस तरीके से जितने सारे नंबर
जो कि रियल और इमेजिनरी नंबर का सम होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 + 3i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और 3 + 0i ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दिखाते किस तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल यूज किया जाता है, इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं z = 3 + 2i, ये वाले को z लिख सकते हैं। इसे भी हम लोग z लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग z लिख सकते हैं, ये भी z लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सारे नंबर को हम लोग z से डिनोट कर सकते हैं। अब इन दोनों नंबर पे गौर कर लो जरा सा। यहाँ पर क्या है, z = 0 + 3i, और यहाँ पर क्या है, इसमें z = 3 + 0i। अगर इस नंबर पे हम लोग गौर करते हैं, इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी वाला पार्ट 0 है, सिर्फ रियल नंबर दिख रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्योरली रियल नंबर। तो आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझ में आ चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है। जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कुछ बातें आयोटा के बारे में करते हैं हम लोग। आयोटा जैसे कि हम लोगों ने देखा कि i = रूट के अंदर जो -1 होता है इसे हम लोग आयोटा कहते हैं। अब आयोटा के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम लोग, कुछ उसके फैक्ट इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि आयोटा के को अलग अलग कंडीशन में हम लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके से रीड कर सकते हैं, या यूँ कहे कि आयोटा का किस सिचुएशन में क्या वैल्यू होने वाला है। तो आयोटा के पावर में अलग अलग नंबर आने से उसका वैल्यू जो होता है वो अलग अलग आता है। आयोटा के पावर में हम लोग दो तरीके से बात करेंगे, एक आयोटा के पावर में जब हम लोग इवन नंबर लेंगे और दूसरा जब आयोटा के पावर में हम लोग ऑड नंबर लेंगे। तो इसे हम लोग दो हिस्से में कर लेते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयोटा के पावर में 1। जब भी i के पावर में 1 होगा तो इसका जवाब होगा i। लेकिन जब i के पावर में 2 होगा, i के पावर में स्क्वायर, तो इसका जवाब होगा -1। i के पावर में जब 3 होगा तो उसका जवाब होगा -i, और जब i के पावर में 4 होगा तो इसका जवाब होगा 1। ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि i क्या है, ये रूट के अंदर -1 है, तो i का स्क्वायर का मतलब होगा रूट -1 का स्क्वायर, और रूट -1 का स्क्वायर होता है -1। i के पावर में 3 के बारे में अगर बात करें तो i के पावर में 3 जो होगा वो हो जाएगा i² × i, और i स्क्वायर होता है -1, यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा -i, तो यहाँ पे -i हम लोगों ने दिया। इसी तरीके से i के पावर में 4 में बात करें तो i का पावर 4 होता है i² × i स्क्वायर, और ये -1 × -1 ये बन जाएगा 1, तो इसलिए i के पावर में 4 क्या होता है, 1। उसके बाद बात करते हैं i के पावर में 5, तो i के पावर में 5 को हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 4 × i का पावर 1, और i का पावर 4 होता है 1, तो 1 × i ये बन गया हम लोगों का i। i के पावर में 6 क्या होगा, i के पावर में 6 होगा i का पावर में 4 × i स्क्वायर, i का पावर 4 होता है 1 और i स्क्वायर होता है -1, ये मिला हम लोगों को -1। i के पावर में 7 देख लेते हैं, तो i के पावर में 7 होगा i का पावर में 6 × i का पावर 6 होता है -1 × i, ये बन जाएगा -i। i के पावर में अगर 8 लेते हैं तो i का पावर 4 × i का पावर 4, और ये होता है 1 × 1, तो ये हम लोग को देगा 1। i के पावर में 9, ये होगा i का पावर में 8 × i, और i का पावर 8 होता है 1, तो 1 × i ये बन जाएगा i। i के पावर में अगर 9 10 देखते हैं तो ये i का पावर 10 हो जाएगा i का पावर 8 × i स्क्वायर, i का पावर 8 1 और i स्क्वायर -1, तो ये हम लोग को देगा -1। इसी तरीके से अगर i के पावर में 11 देखते हैं तो ये होगा i का पावर में 10 × i, और i का पावर 10 यहाँ से मिला हम लोग को -1, तो -1 × i ये हो जाएगा -i। i के पावर में 12 क्या होगा, ये हो जाएगा i का पावर में 8 × i का पावर में 4, i का पावर में 8 होता है 1 और i का पावर 4 भी होता है 1, तो ये हो जाएगा 1।
12 को हम लोग और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, 10 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग तोड़ने का तरीका है, ये आप लोग पे डिपेंड कर रहा है, आप लोग जैसे चाहे उसे ब्रेक कर सकते हैं। गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि जब भी आयोटा के पावर में ऑड नंबर है तो जवाब या तो आई है या तो फिर -i है, और जब आई का पावर में इवन है तो जवाब या तो 1 है या तो फिर -1 है। तो इसे आप लोग को याद रखना है कि अगर आई के पावर में इवन वैल्यूज होगा तो जवाब 1 या -1 होगा, और अगर आई के पावर में ऑड होगा तो जवाब आई या फिर -i होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स और हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे तो आप लोग को यहीं पे दिख जाएगा, क्या दिखेगा कि जब भी आई के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल था, जैसे कि यहाँ पे आई के पावर में 4 क्या आया 1, आई के पावर में 8 जवाब आया 1, और आई के पावर में 12 जवाब आया 1। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जब भी आई के पावर में कोई नंबर इस तरीके से हो कि वो 4 का मल्टीपल हो, 4 हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, जैसे कि 8, 12, 16, 20, इस तरीके से अगर आई के पावर में कोई नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है, तो इन सारे आयोटा के वैल्यूज, इन सारे आयोटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका एक जनरल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, आई के पावर में अगर 4n होता है तो इसका वैल्यू होगा 1। ये फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। अब n का वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 भी हो सकता है, n 0, 1, 2, 3, आई के पावर में 0 को भी हम लोग 1 ले लेंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि आई के पावर में अगर 0 हो या फिर 4 हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, तो उस तरह के आयोटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है हम लोगों को। आगे बात करते हैं कि अगर आयोटा के पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद, जैसे कि 5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, देखो यहाँ पर 4 और 1, तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो जब इस तरह के आयोटा का जवाब होता है आई। जैसे कि अगर 5 रहा तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो जवाब होगा आई। अगर 6 रहा, आयोटा के पावर में यहाँ पे देखो अगर 6 रहा, अगर 6 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा, जवाब आएगा हम लोग का 2। तो ये रिमाइंडर हम लोग आयोटा के ऊपर लिख देंगे, मतलब आई का पावर 6 को हम लोग लिख देंगे आई का स्क्वायर, और जवाब हो जाएगा -1। इसी तरीके से अगर आई के पावर में 7, 9 कुछ भी वैल्यू रहा, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसे देख लो। तो नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि अगर आयोटा के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल रहा तो जवाब हुआ 1। अगर आयोटा के पावर में 4n से 1 ज़्यादा हुआ तो जवाब होगा आई। अगर आयोटा के पावर में 4n से 2 ज़्यादा हुआ तो जवाब होगा -1। और अगर आयोटा के पावर में 4n से 3 ज़्यादा हुआ तो जवाब होगा 1। फिर अगर एक और बढ़ा देते हो, वापस 4n+4 कर देते हैं, तो ये वापस फिर से 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 4n+4 4 का मल्टीपल होता है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ दिखा देते हैं हम आप लोगों को। आई के पावर में मान लेते हैं 13। तो अगर 13 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 होता है, 1 रिमाइंडर बच्चा, तो ये 1 को हम लोग आई के पावर में जो 13 दिया हुआ है इसे हम लोग रिमाइंडर में इस तरीके से लिखेंगे, आई के पावर में 1, जो रिमाइंडर आएगा उसे ही लिखेंगे और इसका वैल्यू होगा आई। इसी तरीके से अगर आई के पावर में 21 रहा तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे आई के पावर में 1। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 33 रहा आई के पावर में, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे आई के पावर में 1। आगे देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं आई के पावर में रहा 42, तो इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2, तो हम लोग लिखेंगे आई का स्क्वायर और इसका वैल्यू होगा -1। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं 43 रहा पावर में, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 3, तो हम लोग लिखेंगे आई क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू होता है -i। पिछले अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि आई क्यूब होने से क्या होता है और i2 होने से क्या होता है। तो आप लोगों को बेसिकली सिर्फ 4 वैल्यूज़ को याद रखना है। एक वैल्यूज आई के पावर में 1 को आई लिखना है, आई स्क्वायर को -1 लिखना है, आई क्यूब को -i लिखना है, और आई के पावर में 4 को 1 लिखना है। अब ये 4 वैल्यू अगर याद हो गया तो आप किसी भी आयोटा के पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आयोटा के पावर में कोई भी वैल्यू दिया जाए उसे आप सिंपली आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का? 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर का इस्तेमाल कर लो। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा वैल्यूज हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो दिया गया आई के पावर में 519 और पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का? 4 से 519 को डिवाइड कर दो। 4 1 ज़ा 4, 5 - 4 1, 1 4 2 ज़ा 8,
रिमाइंडर 3, 9 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर आया 3। तो इसी 3 का इस्तेमाल करना है और i के पावर में 519 पूरा का पूरा वैल्यू बन जाएगा i क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू होता है -i। इसी तरीके से अगर दिया जाए i के पावर में 2031, तो हम लोग क्या करेंगे, 2031 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 5 टाइम्स जाएगा, 20, 301, 4 7 ज़ा 28, रिमाइंडर आया 3। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, i का पावर में रिमाइंडर और इसका वैल्यू होगा -i। इसी तरीके से ले लेते हैं i के पावर में 5042। तो 5042 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 1 0 4 2 ज़ा 8, 2 4 4 6 ज़ा 24 और रिमाइंडर 2। 24 कट जाने के बाद कैंसिल, ये 2 को कॉपी कर दिया 2, तो इसे हम लोग लिखेंगे i का स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग आइटा के पावर में अगर जो भी वैल्यू दिया जाए उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद आइटा के शॉर्टेस्ट वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आइटा का कंसेप्ट है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 केस लिया गया है, अलग अलग केस में दिखाया गया है। तो पहले केस में अगर गौर करोगे तो आई के पावर में जो भी वैल्यू दिया गया है सब 4 या 4 का मल्टीपल है, तो इन सारे का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। सबका वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है। अगर यहाँ गौर करो तो जितनी पावर है आइटा के ऊपर वो सब अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे i का पावर में 1, इसे भी क्या लिखेंगे i का पावर में 1, इसे भी i का पावर में 1, और इसे भी i का पावर में 1, और इसे भी i का पावर में 1। और i का पावर में 1 क्या होता है, i होता है, तो इसे हम लोग सिंपली i भी लिख सकते हैं। केस 3 में जितने भी सारे नंबर दिए गए हैं सब में अगर गौर करें तो दिखेगा कि जो भी पावर दिया गया है उसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। अगर 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2, तो इसे हम लोग लिखेंगे i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1। 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1। इसी तरीके से यहाँ भी i स्क्वायर, ये भी होगा -1, i स्क्वायर, ये भी होगा -1, और ये भी होगा i स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी होगा -1। यहाँ पर केस 4 में अगर गौर करते हैं तो दिखेगा कि 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3, तो i क्यूब लिखेंगे इसे, और i क्यूब होता है -i। अगर 11 को 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आएगा 3, तो इसे हम लोग लिखेंगे i क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू होता है -i। 23 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आएगा 3 और i क्यूब होता है -i। 103 को 4 से डिवाइड करने से i क्यूब -i, और यहाँ भी i क्यूब और -i। तो इस तरीके से i के पावर में कोई भी वैल्यू दिया जाए आपको करना क्या है, सिंपली करना तो यही है कि उसे 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसे ही आइटा के ऊपर यूज करो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि i के पावर में n, i के पावर में n+1, i के पावर में n+2 और i के पावर में n+3, मतलब i के पावर अगर 4 आइटा दिया हुआ है और पावर जो है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो सारे आइटा का सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, i के पावर में 3 प्लस i के पावर में 4 प्लस i के पावर में 5 और i के पावर में 6, इन चारों का सम हमेशा 0 होने वाला है। कैसे देख लेते हैं, i क्यूब क्या होता है, ये होता है -i, i4 होता है 1, i5 क्या होगा, ये हो जाएगा i, और i6 होगा -1। तो ये -1 प्लस 1 प्लस i माइनस i कैंसिल होकर के 0 हुआ। और भी देख लेते हैं, i के पावर में 101 प्लस i के पावर में 102 प्लस i के पावर में 103 और प्लस i के पावर में 104। इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 101 को तो हम लोगों को रिमाइंडर आएगा 1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं i के पावर में 1। अगर इसे डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर आएगा 2, तो i स्क्वायर। इसे डिवाइड करते हैं 103 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो i पावर रिमाइंडर आएगा 3, तो इसे हम लोग लिखेंगे i क्यूब। और 104 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, इसे हम लोग लिखेंगे i के पावर में 4। i के पावर में 1 होता है i स्क्वायर होता है -1, i क्यूब होता है -i और i4 होता है 1, तो 1 -1 कैंसिल, -i प्लस i कैंसिल, वैल्यू क्या आया 0। तो अगर 4 आइटा कुछ इस तरीके से दिया जाए कि चारों का पावर कंसेक्यूटिव चल रहा है तो हमेशा चारों का सम क्या होगा, वो 0 होने वाला है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। i के पावर में 4 5 7 अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं 4 5 7 को डिवाइडेड बाय 4 तो रिमाइंड क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 5 कॉपी किया, 4 1 ज़ा 4, 5 - 4 1 7, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 1। तो i के पावर में 4 5 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i का पावर में 1, और जवाब हो जाएगा हम लोग का i। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर होगा i।
दूसरे नंबर की प्रॉब्लम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दिया गया है माइनस आई के पावर में 4n+3। इसे हम लोग पहले दो अलग अलग हिस्से में कर लेते हैं, इंडिसेस का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि इंडिसेस में पढ़ाया जाता है ए के पावर में अगर p प्लस क्यू हो तो उससे हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर में p इंटू ए के पावर में q। उसी तरीके से इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं माइनस आई के पावर में 4n इंटू माइनस आई के पावर में 3। अब माइनस आई के पावर में अगर 4n है मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर माइनस को प्लस कर देगा और ये बन जाएगा आई के पावर में 4n। लेकिन यहाँ से हम लोग को -1 मिलेगा, माइनस मिलेगा और आई के पावर में क्यूब, क्योंकि माइनस के पावर में अगर ऑड रहता है तो माइनस बाहर आता है। आई के पावर में 4n, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आई के पावर में कोई भी नंबर हो जो 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू होता है 1 इंटू माइनस, और आई क्यूब खुद -1 माइनस आई देता है, तो इसका जवाब क्या हो गया आई। तो इसका आंसर आएगा आई। इस प्रॉब्लम को देखते हैं 1/1 + i। इसे हम लोग इसके 1 - i से, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 1 - i से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 - i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर में 1 इंटू 1 - i बनेगा और नीचे में 1 + i इंटू 1 - i होगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो 1 - i बाय 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और i का स्क्वायर वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा +1 और ये मिलेगा 1/2 माइनस i/2। अब इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हैं कि 1 - i/1 + i, 5 + 4i/4 + 5i और 1 - i/1 + i का होल स्क्वायर। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो 1 - i और 1 + i इसे हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, और 1 + i जो डिनोमिनेटर में हम लोगों को दिख रहा है 1 + i, इसे हम लोग इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 - i से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब 1 + i जो है उसका कॉन्जुगेट होता है 1 - i। कॉन्जुगेट के ऊपर हम लोग बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर इसे देख लेते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - i इंटू 1 - i, ये बनेगा 1 - i का होल स्क्वायर, और नीचे में होगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, और नीचे में क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो 1 + 1 लिख लेते हैं इसे। ओके, ऊपर में 1 स्क्वायर और आई का स्क्वायर होता है -1 -2i, और नीचे में 2, ये 1 और ये -1 कैंसिल, हम लोगों को मिलेगा -2i/2। 2 कैंसिल होने के बाद -i। 5 + 4i/4 + 5i, इसे हम लोग देखते हैं। फाइव प्लस 4i/4 + 5i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4 - 5i/4 - 5i। तो ऊपर में क्या हो जाएगा और नीचे में क्या होगा उसे ध्यान से देखते हैं। नीचे में होगा 4 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, और ऊपर में क्या होगा 5 इंटू 4, पहले 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 - 25i + 16i - 20i का स्क्वायर। नीचे में हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और i का स्क्वायर होता है -1, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हो जाएगा प्लस। ऊपर में देखो 20 -25 + 16i, ये हम लोग को देगा -9i। 20 लिख लेते हैं 20 को, और i का स्क्वायर होता है -1, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20। तो हम लोग को ऊपर मिला 40 - 9i और नीचे हो जाएगा 41। तो इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 40/41 -9/41i। ठीक है, तीसरे नंबर के प्रॉब्लम को देखते हैं। वन -i/1 + i का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऊपर में स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे में भी स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आई। नीचे में 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर + 2 इंटू 1 इंटू आई।
1 का स्क्वायर 1 और I का स्क्वायर -1 -2i, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और I का स्क्वायर -1 प्लस 2i। तो ये -i प्लस i कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा -2i और नीचे में बचा प्लस 2i। ये 2 कैंसिल और i भी कैंसिल, क्या बचा -1। तो तीसरे वाले का जवाब क्या हुआ -1। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, 2i/1 प्लस i का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और i का स्क्वायर होगा -1 तो -4। नीचे में 1 प्लस i का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 1i। अब ऊपर में क्या हो जाएगा -4 और नीचे में होगा 1 -1, क्योंकि i का स्क्वायर -1 होता है प्लस 2i। -1 प्लस 1 कैंसिल, तो हम लोगों को मिलेगा -4/2i। अगर हम लोग कॉन्जुगेट मतलब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर में होगा -4 और नीचे में हो जाएगा 2i का स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1 तो मतलब -2, ऊपर में 4i। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, बचेगा 2, तो 2i इसका जवाब होगा। आते हैं तीसरे नंबर पर, 1 प्लस i/1 माइनस i टू द पावर 4n प्लस 1। 1 प्लस i/1 माइनस i होल पावर में 4n प्लस 1। इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। इंडिसेस का कंसेप्ट लगा करके 4n और 1 को अलग कर सकते हैं, और बिना अलग के भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना अलग किए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। 1 प्लस i और नीचे में 1 माइनस i दिया गया है, हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस i से ऊपर नीचे, और पावर में 4n प्लस 1 है पहले से। ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर है उसमें वो बन जाएगा 1 प्लस i होल स्क्वायर, और नीचे में बनेगा 1 स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, पावर में 4n प्लस 1। ये ऊपर में 1 प्लस i का जो होल स्क्वायर है ये बन जाएगा 2i, और नीचे में होगा 2 पावर में 4n प्लस 1। 2 और 2 को कैंसिल कर लेने के बाद हम लोगों को मिलेगा i का पावर में 4n प्लस 1। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल i के पावर में जो नंबर है अगर वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है तो जवाब होगा i का पावर में 1, मतलब ये हो गया i। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो खास नोट करनी है। वो नोट करने वाली बात क्या है कि ये 1 प्लस i का अगर होल स्क्वायर जब भी दिया जाए तो इसका जवाब हमेशा होगा 2i, और 1 माइनस i का अगर होल स्क्वायर दिया जाए तो इसका जवाब होगा -2i। ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए। जैसा कि हम लोगों ने आयोटा के बारे में याद किया है कि आयोटा की पावर में जब अलग अलग वैल्यूज होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, और अगर बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो उसे हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे। इसी तरीके से ये होल स्क्वायर का जो कंसेप्ट है ये बेस है। अब पावर में 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो 1 प्लस i के पावर में अगर 8 होगा तो वो क्या होगा, 10 होगा तो वो क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन बेस क्या है, बेस है 1 प्लस i का होल स्क्वायर और 1 माइनस i का होल स्क्वायर। ये दो बेसिक वैल्यू को आपको याद रखना है कि 1 प्लस i का होल स्क्वायर 2i होता है और 1 माइनस i का होल स्क्वायर -2i होता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अगर दिया जाए 1 प्लस i के पावर में 4, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस i का होल स्क्वायर और इसके पावर में होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 प्लस i का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं 2i। तो 2i का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और i का स्क्वायर होता है -1, तो जवाब हुआ -4। इसी तरीके से 1 प्लस i के पावर में अगर आपको दे दिया जाए 20, तो क्या करना है, इसे आप लोगों को लिखना है 1 प्लस i का होल स्क्वायर और होल पावर में 10। ठीक, अब 1 प्लस i का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2i और पावर में 10, तो ये हो जाएगा 2 का पावर में 10। और i के पावर में बात करते हैं 10 के बारे में, i के पावर में 10। तो i का पावर में जो 10 होता है, अगर 10 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 इंटू आई स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1, तो ये जवाब हो जाएगा -2 के पावर में 10। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 माइनस i के बारे में अगर ध्यान दें, 1 माइनस i और पावर में मान लो दिया गया है 100, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 माइनस i का स्क्वायर और पावर में 50। 1 माइनस i का स्क्वायर होता है -2i पावर में 50। अब माइनस के पावर में अगर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाता है, तो 2 का पावर में 50 और फिर i के पावर में 50। अब अगर हम लोग i 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 50 और फिर ये हो जाएगा रिमाइंडर 2 मतलब i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा -2 का पावर में 50।
तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि आयोटा का कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम है, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। तो इसे अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे में एलसीएम आएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। यहाँ पर ये 1 प्लस आई इससे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जैसा कि मैंने बताया इसे 2i लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इसे हम लोग माइनस 2i लिख सकते हैं। और नीचे में 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसे भी हम लोग याद करेंगे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। ये एक वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी रियल नंबर के केस में ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रियल नंबर के केस में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इमेजिनरी नंबर के केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में a माइनस आई बी और a प्लस आई बी क्या होने वाला है, इसे देख लो। इसे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर और i का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रियल नंबर के केस में देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a माइनस आई बी और a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो इसका प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हम लोग को देगा 2। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई हमेशा क्या होता है 2। ऊपर में हुआ 4i और नीचे में बना 2, तो 2 कैंसिल होने के बाद ये जवाब मिलेगा हम लोग को 2i। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, नंबर 2 को। 3 बाई 1 प्लस आई, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 3 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। मतलब 1 माइनस आई से ऊपर नीचे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 इसे भी इसी तरीके से करते हैं, 2 माइनस आई दिया गया था तो 2 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से +2 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ओके, अब नीचे में ये क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 1 माइनस आई, और नीचे में होगा 1 का स्क्वायर 2 माइनस, ऊपर में लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट 2 प्लस आई, और नीचे में होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 5, प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस आई, नीचे में होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग इन सारे नंबरों का एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 10, ये हो जाएगा 15, 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 4, 2 प्लस आई, और ये हो जाएगा 10, 1 प्लस आई। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 15 माइनस 15i माइनस 8 माइनस 4i प्लस 10 प्लस 10i, ठीक है, बाई 10। नंबर क्या हुआ 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 होता है 7, 7 प्लस 10 17। आई के बारे में देखते हैं, माइनस 15i माइनस 4i माइनस 19i प्लस 10i माइनस 9i बाई 10, ये हम लोगों का जवाब हुआ। तो आई होप कि ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आज आप लोगों को बताए आयोटा के बारे में, ये सब कुछ समझ में आया हो अच्छी तरीके से। इसे आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना अच्छे से। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखो, i के पावर में 57 है प्लस i के पावर में 125। तो अगर हम लोग i के पावर में 57 जो दिया गया, इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 1 4 4 ज़ा 16, ठीक है, रिमाइंडर आया 1, तो ये पार्ट बन जाएगा i के पावर में 1। 125 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 125 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 5 कॉपी कर लो, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1, तो इसका जवाब भी क्या होगा 1 का पावर में i के पावर में 1। i के पावर में 1 क्या होता है, ये होता है i प्लस, और नीचे में ये भी हुआ i, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये i है तो इसे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 ऊपर में होगा प्लस i और नीचे में हो जाएगा -1, तो जवाब हुआ 1 माइनस आई। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम में हम लोग आयोटा को अगर नीचे देखेंगे तो उसे हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं तक बात हम लोगों ने किया। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे और भी कुछ समझेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये आज का क्लास एक
इस पहला क्लास था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है इसे अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है और फिर प्रैक्टिस भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।